बैरून मुल्क से आने वालों के लिए पॉलिसी तब्दील, वतन लौटने वालों का फौरी कोरोना टेस्ट होगा। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कोशिश होगी कि फौरी टेस्ट का नतीजा भी जल्द दिया जाए। उन्होंने बताया कि 31 मई तक 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाएगा। इस हफ्ते सियालकोट एयरपोर्ट भी फाल हो जाएगा। ये जो अगला हफ्ता आ रहा है 21 मई तक, आज से लेके हम इंशाल्लाह लगभग 10,710 पाकिस्तानी लाने का इरादा रखते हैं। 22 मुमालिक से ये पाकिस्तानी वापस आएंगे। PIA की अमेरिका से पहली रिलीफ परवाज वाशिंगटन से 200 पाकिस्तानी मुसाफिरों को लेकर वतन रवाना हो गई। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने हम वतनों को रुखसत किया। एक और खुसूसी चार्टर्ड तैयारा 150 तलबा को लेकर आज रवाना होगा। आधा रमज़ान गुजर जाने के बाद ताजरों की उम्मीदें बराईं। मुल्क भर में छोटी मार्केट्स खुल गईं। सिंध हुकूमत भी मान गई। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कारोबार की इजाज़त। दुकानदारों को SOPs पर लाजमी अमल करना होगा। शॉपिंग मॉल्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स फिलहाल बंद रहेंगे। हुकूमत के ऐलान के बावजूद लाड़काना में कारोबार खोलने की इजाजत न मिली। पुलिस ने दुकानें खोलने से रोक दिया। रतोडेरो में दुकानदारों का एहतजाज, थाने के सामने धरना दे दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। अरकान पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के बाद महमूद शाह और गुल जफर खान में भी वायरस की तस्दीक। फवाद चौधरी का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान, कहा वर्चुअल सेशन की तजवीज़ दी थी लेकिन नून लीग की जिद पर पार्लिमानी कमेटी ने हथियार डाल दिए। पाक फौज के मेजर मोहम्मद असगर कोरोना वायरस से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर असगर तोरखम बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। TGI-SPR का कहना है कि कौम की खिदमत से बड़ा कोई मकसद नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहीद मेजर को खिराज तहसीन, दराजात की बुलंदी के लिए दुआ। IG बदला तो पॉलिसी भी बदल गई। सूबाई वजीर इम्तियाज शेख के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पर साबिक IG सिंध कलीम इमाम ने JIT बनाने की दरख्वास्त की। उसी रिपोर्ट पर IG सिंध मुश्ताक महर ने एतराज़ उठा दिया। रिपोर्ट की तस्दीक के लिए कमेटी भी बना दी। नए माली साल 2020-21 के बजट में टैक्स छूट की तजावीज़। कोरोना से मुतासर स्टॉक मार्केट समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए टैक्स मुराद ज़ेर गौर। शेयर होल्डर्स को 2 साल के लिए कैपिटल गेन टैक्स की छूट की तजवीज़। बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। और लालिगा के आगाज़ से कबल ख़तरे की घंटी बज गई। स्पेन में 5 फुटबॉलर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। करंटीना कर दिया गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुस्तकबिल के लिए रवा हफ्ता अहम है। तहरीक इंसाफ सिंध की तोपों का रुख एक बार फिर सूबाई हुकूमत की तरफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीम आदिल शेख ने न सिर्फ वजीर आला बल्कि डॉक्टर्स को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। डॉक्टर साहब से मैं कहता हूँ, बारी साहब आपने बड़ी नेकनामी कमाई। खुदा के लिए चंद करोड़ चंद अरबों के लिए हुकूमत के स्पोक्समैन ना बने। जाइए अपने सिस्टम को देखिए। साईं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं आपसे। ड्रामे ना करें, काम करें। इल्जाम ना करें, काम करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI रुकन सईद आफरीदी ने इल्जाम लगाया कि सूबाई वजीर सईद गनी के हल्के में मंशियात फरोख्त की जा रही है। सईद गनी के हल्के में जो चीज सिर्फ फाल है और एक्टिव नजर आ रही है वो है मंशियात के अड्डे। PTI रहनुमाओं ने वजीर आला की हिकमत अमली को नाकाम करार देते हुए कहा कि ताजरों के लिए काबिल अमल SOPs तैयार की जाएं। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। माशी हब कराची, जहां 7 इंडस्ट्री जोन्स की 18,000 से ज़ायद सनतें चलती हैं तो मुल्क का माशी पहिया घूमता है। मगर लॉकडाउन के बाद तकरीबन 1.5 माह से इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से सिर्फ मुल्क में ही नहीं बैरून मुल्क भी एक्सपोर्ट का काम ठप हो गया और सारा माल इंडस्ट्रीज में पड़े रहने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हो गया। हुकूमत को बरामदी ऑर्डर मंसूख होने के खतरे की बू आई
तो 700 से ज्यादा सनतों को काम करने की इजाज़त देना पड़ी। ऐसे तो बड़े बड़े ममालिक जो है वो खुद इंटरनल क्राइसिस में है, इकॉनमी उनकी क्राइसिस में आ गई है कि दुनिया भर से एक्सपोर्ट कम होगी, बाइंग पावर लोगों की कम हो जाएगी। चंद इंडस्ट्रीज दोबारा खुली तो पहले जैसा कुछ न था। फैक्ट्रीज में समाजी फासला, मास्क, सैनिटाइजर और दीगर एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करवाई जा रही हैं, मगर कारोबार पहले जैसा नहीं। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस सदर मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि अब पहले जैसे कारोबार में वक्त लगेगा। अगर हम देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं हालात बेहतर होते हैं जैसे ही, तो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट चल पड़ेंगी, लेकिन वो जो पुराना वाला मैग्नीट्यूड था वो शायद अभी 6-8 महीने भी बहाल ना हो पाए। सनतकारों का कहना है कि अब इस वबा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। इसके लिए मिल बैठकर ऐसे फैसले करना होंगे कि मुल्की मईशत पर पड़ने वाले मनफी असरात कम हो सकें। सिर्फ बरामदी सनतें चलने से कुछ नहीं होगा, दीगर सनतें ना चलीं तो लाखों बेरोजगारों का इजाफा हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, सामा, कराची। पाकिस्तान का अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद बागीचा जो मौजूद है चराट की दीनी दरसगाह हदीकतुल कुरान के कुरानिक गार्डन में, जिसमें वो तमाम 21 पौधे और फल उगाए गए हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है। कुरान मजीद में जितने पौधे और दरख्त हैं वो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिए गए हैं, और जितनी तादाद में कुरान मजीद ने उनको जिक्र किया उतनी तादाद में ये दरख्त और ये पौधे हमने यहाँ लगा दिए हैं। 4 केनाल एराजी पर मुहित बागीचे में अंगूर, इंजीर, जैतून और अनार समेत मुख्तलिफ पौधे उगाए गए हैं। शजरकारी के एतबार से इस बाग में दूसरे मदारस और तमाम तालीमी इदारों के लिए रहनुमाई है कि वो भी अपने आसपास में पौधे उगाएं। बागीचे में हर एक पौधे के साथ इसका अरबी, उर्दू, कुरानी और नबाताती नाम के साथ साथ कुरान में जितनी बार एक फल का जिक्र है वो भी दर्ज किया गया है। कैमरामैन कामरान खान के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर।